टाइम ऐसा आया जहाँ पे मुझे कोई भी इवेंट या फैमिली फंक्शन में लोग ताने देने लग गए कि कोई शादी नहीं करेगा, या फिर मुझे बोलते थे कि तू है तो सुंदर बट तू बस वेट कम कर ले तो तू बहुत अच्छी लगेगी। मुझे इतना ज़्यादा डिप्रेशन होने लग गया कि देयर वाज अ पॉइंट कि मेरी मेमोरी लॉस होने लग गया था। उन्होंने मुझे उस हालत में देखा, वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किल रहा होगा सिंस आई वाज अराउंड 130 kgs। वहाँ पे डॉक्टर ने मेरे हाथ पे बहुत सारे कट्स देखे। जब मैंने वेट लूज़ कर लिया तो उसके बाद क्योंकि आई लॉस्ट मोर देन 65 kgs, मेरा काफ़ी लूज स्किन हो गया। कभी कभी लाइफ थोड़ी ज़्यादा ही मेसी और हैवी हो जाती है एंड वर्ड्स से सब कुछ एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं होता है। जो माइंड एंड इमोशंस के साथ होता है वो ऑफन इनविजिबल सा रह जाता है। ये सिर्फ कंटेंट, वेट लॉस, फिजिकल, मेंटल हेल्थ की बात नहीं है, ये बात है हर दिन कंसिस्टेंटली ट्राई करने की। हेलो, आई एम सिमरन पूनिया, मुझे नोनू नाम से भी जानते हैं। मैं एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ एंड मेरी लाइफ हमेशा बहुत क्रिएटिविटी से भरी रही है। मैं कोटा, राजस्थान से हूँ एंड बचपन में मुझे डॉक्टर बनना था, बट बड़े होके सपने चेंज हो गए। मेरा जब टीनेज आया तब मेरा वेट गेन काफी ज्यादा होने लग गया। ऑब्वियसली मैंने जिम किया, मैंने बहुत सारी मल्टीपल टाइप्स की डाइट्स भी ट्राई करी, बट स्टिल वेट गेन होते जा रहा था। तो वी कंसल्टेड अ डॉक्टर एंड काफ़ी टेस्ट करवाए। टर्न्स आउट मुझे पीसीओडी है एंड मुझे थायराइड है। उस सब का मेडिकेशन स्टार्ट हुआ। फिर वही क्लासिक, लोग बोलने लगे कम खाया करो, सुबह ये पिया करो, ये खाया करो, एक रोटी कम खाया करो। वही सारी क्लासिक चीज़ें जिनसे कुछ होता है नहीं, बस आप इनसिक्योर फील करने लग जाते हो। एक टाइम ऐसा आया जहाँ पे मुझे कोई भी इवेंट या फैमिली फंक्शन में लोग ताने देने लग गए कि कोई शादी नहीं करेगा, या फिर मुझे बोलते थे कि तू है तो सुंदर बट तू बस वेट कम कर ले तो तू बहुत अच्छी लगेगी। मेंटली मैं बहुत ज्यादा अजीब फील करने लग गई थी, तो मैंने हर फैमिली फंक्शन में जाना ही छोड़ दिया। सब लोग रेडी होके जाते थे एंड मैं बस घर पे रोती थी एंड बोलती थी कि मुझे नहीं जाना है। आपको पता है कि वहां पे मेरे को कुछ बोलेंगे, मैं रोऊंगी। इनफैक्ट मैं फंक्शंस में भी रोने लग जाती थी ऑन द स्पॉट। तो मेंटली ये बहुत एग्जॉस्टिंग होने लग गया था। आई थिंक तब से मेरा मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। साथ के साथ मुझे HS डायग्नोज हुआ, विच इज अ स्किन डिजीज, जिसका अपेरेंटली कोई क्योर भी नहीं है। एंड मुझे HS डायग्नोज होने में काफी साल लगे, क्योंकि यूजुअली HS अंडर आर्म्स में डायग्नोज होता है, बट मेरे मेरे बट पे था एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू इवन सिट। मुझे कोचिंग में एंड स्कूल में कुशन भी लेके जाना पड़ा, क्योंकि उसमें बहुत सिस्ट होते हैं एंड काफ़ी ब्लीडिंग होती है अगर वो बर्स्ट हो जाता है। इट वाज वेरी पेनफुल। ये सब चीज़ें होने लगी तो मैंने फिर स्कूल जाना ही काफ़ी कम कर दिया। इनफैक्ट बहुत ही मिनिमम अटेंडेंस थी मेरी। तो घर के अंदर रहते रहते मुझे डिप्रेशन इतना ज़्यादा होने लगा, मैंने बेसिक हाइजीन फॉलो करना बंद कर दिया था। मैं काफ़ी दिनों तक ब्रश नहीं करती थी, नहाना छोड़ दिया था। मेरा रूम हमेशा मेसी रहता था एंड मुझे इतना ज़्यादा डिप्रेशन होने लग गया कि देयर वाज़ अ पॉइंट कि मेरी मेमोरी लॉस होने लग गया था। मुझे अपना बचपन का भी कुछ याद नहीं था। मुझे काफ़ी साल लगे कि मुझे धीरे-धीरे अपने इंसिडेंट्स याद आने लगे अपनी लाइफ के, क्योंकि डिप्रेशन के मेमोरी लॉस से ऑलमोस्ट सब कुछ वाइप आउट होने लग गया था। मुझे इतना ज़्यादा एंग्जायटी डेवलप हो गया था कि मैं अपनी ही मम्मी से भी आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाती थी। मैं घर से निकलती थी अगर, तो मुझे रोना आ जाता था। इतना सीवियर मुझे एंग्जायटी डेवलप हो गया था। तो आई डिसाइडेड कि मुझे अब साइकियाट्रिस्ट के जाना है एंड जब मैं साइकियाट्रिस्ट के गई, मैं वहाँ बैठते ही रोने लग गई। द फर्स्ट थिंग जो उन्होंने मेरे को डायग्नोज किया, व्हिच आई सॉ, उन्होंने लिखा इट वाज इमोशनली अनस्टेबल। आई वाज आल्सो डायग्नोज्ड विथ क्लस्टर B पर्सनालिटी डिसऑर्डर
क्लिनिकल डिप्रेशन, एंजाइटी, मुझे पैनिक अटैक्स बहुत होने लगे थे। तो जब भी मुझे पैनिक अटैक होता था, तो अपने माइंड को शिफ्ट करने के लिए आई स्टार्टेड डूइंग सेल्फ हार्म। एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया घर पे, एंड एक चीज से दूसरी चीज आ गई। इवेंचुअली वो इतना ज़्यादा डेवलप हो गया, मैं ऑलरेडी बहुत सुसाइडल थी, ऑलरेडी आई वाज डीलिंग विद इतनी सारी चीज़ें, तो वो चीज़ बॉटल अप होके इतनी सीवियर हो गई कि आई अटेम्प्टेड सुसाइड। क्योंकि मैं साइकियाट्रिस्ट के जा रही थी, तो मेरे पास बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स थी। क्योंकि मेरे को नींद की भी प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए मुझे स्लीपिंग पिल्स प्रिस्क्राइब्ड थी। एंड मैंने मुट्ठी भर की स्लीपिंग पिल्स ले ली। पिल्स लेने के बाद आई वाज आउट, मैं बेड पे थी एंड घर पे कोई नहीं था। तब मेरी मम्मी और मेरे भैया आए। उन्होंने मुझे उस हालत में देखा, वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किल रहा होगा सिंस आई वाज़ अराउंड 130 केजीज़। वहाँ पे डॉक्टर ने मेरे हाथ पे बहुत सारे कट्स देखे, एंड दैट इज़ व्हेन मेरी मम्मी ने भी मेरे हाथ पे कट्स देखे। तो जब मैं आईसीयू में थी फॉर 3 डेज़ एंड जब मुझे होश आया, मैंने देखा अपनी मम्मी को रोते हुए, एंड मैंने देखा कि उनको रियलाइज़ हो चुका है कि मैं सेल्फ हार्म करती हूँ। दैट वाज़ द डे कि मैंने डिसाइड कर लिया कि कुछ भी हो जाए, मुझे अब सेल्फ हार्म नहीं करना है। ये जो मैंने स्टेप उठाया है, ये मुझे कभी नहीं करना है। फिर मेरा 12th कंप्लीट हुआ, तो कॉलेज में एडमिशन हुआ। वहाँ पे मेरे को साइकियाट्रिस्ट ने बोला कि एनवायरनमेंट चेंज होगा, तो वो मेरी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा, व्हिच वाज़ ट्रू। जब मैं कॉलेज गई तो आई फेल्ट बेटर। एक बार मैं और मेरी फैमिली हम वेकेशन पे बाली गए, तो वहाँ पे एक वाटरफॉल था जिसके लिए हमको स्टेयर से नीचे जाना था, एंड आई वाज 130 केजीज एट द टाइम। In fact, I think I was more than 130 kgs. तो हम नीचे जाने लगे, एंड नॉट इवन हाफ वे मैंने देखा कि जो लोग ऊपर आ रहे हैं वो थके हुए हैं, ऑल्दो वो बिल्कुल फिट लोग थे। तो मुझे डर लग गया कि मैं तो ऊपर आ ही नहीं पाऊंगी। तो उस मोमेंट पे मैंने डिसाइड किया कि मैं वो वाटरफॉल नहीं देख सकती हूँ, एंड मेरी फैमिली गई, मैं नहीं जा पाई। मैं धीरे धीरे करते हाफते हाफते वापस ऊपर आई हूँ सीढ़ियों से, एंड मैं वो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते बार बार रुक रही हूँ। मैंने उन सीढ़ियों में कोई 5-6 बार ब्रेक लिया है, मैं बैठी हूँ क्योंकि वहां पे कोई भी नहीं था, सुनसान था। तो मुझे कोई जज नहीं कर सकता था कि मैं थक रही हूँ, बट मैं खुद को जज कर रही थी क्योंकि आई वॉज बेयरली 20 ईयर्स ओल्ड उस टाइम पे। एंड इतना यंग एज में अगर मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रही हूँ, मेरी फैमिली घूमने गई है, मैं उनके साथ जा भी नहीं पाई हूँ, तो उस मोमेंट पे मुझे रियलाइज हुआ कि अब एक्चुअल में चेंज करने की जरूरत है। मैंने पहले भी डाइट्स ट्राई करी थी, मैं जिम भी गई थी, थोड़ा बहुत चेंज आता था, बट मुझे अब पता था कि अब कुछ भी हो जाए मुझे गिव अप करना ही नहीं है। क्योंकि इनफैक्ट जब मैं चलती थी किसी के साथ, तो लोग नॉर्मली चल रहे होते थे और मुझे सांस फूल रही होती थी, एंड मुझे शर्म आती थी ये बोलने में कि क्या अपन ब्रेक ले सकते हैं या फिर अपन कहीं बैठ जाएं, क्योंकि किसी और को प्रॉब्लम नहीं होती थी चलने में, बस मुझे ही प्रॉब्लम होती थी। वो आई थिंक मेरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब चाहे कुछ भी हो जाए वेट लूज करना है। जब मेरा कॉलेज खत्म हो गया था, तो गांव में सब लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं। तो उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया, सुबह 4 बजे उठ के मेरे दादाजी के साथ वॉकिंग स्टार्ट करी। फर्स्ट डे 700 मीटर्स, सेकेंड डे आई कुड डू 1 किलोमीटर्स, उसके अगले दिन इट वॉज 1.3 किलोमीटर्स। उसके आसपास धीरे 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 डिस्टेंस बढ़ा, धीरे धीरे स्टैमिना बढ़ा। फिर एक पॉइंट आया जब मेरा वेट लूज जब होने लग गया, तो वॉकिंग प्लस जॉगिंग स्टार्ट कर दी। थोड़ा सा वॉक किया, हल्का सा जॉग किया, फिर जब थकान हो गई वापस वॉक किया। तो इस कॉम्बिनेशन से मैंने स्टार्ट किया। इवेंचुअली जब और मेरे में हिम्मत आने लगी और वेट लूज होने लगा, तो मैंने रनिंग करने चालू करी। इस टाइम मैंने सब कुछ स्लोली किया। मैंने शुगर क्विट किया, शुगर का हर फॉर्म मैंने क्विट किया। अगर मुझे कुछ मीठा खाने का मन करता था तो मैं फ्रूट्स खाती थी। मैंने सबसे ज़्यादा वाटरमेलन खाया है,
और मैंने बहुत माइंडफुली खाया। मैंने अपनी कैलोरीज़ काउंट नहीं करी, क्योंकि जब भी मैंने पहले कैलोरीज़ काउंट करी हैं, तो उससे मुझे काफ़ी एंग्ज़ायटी हो जाती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुद को क्रिटिसाइज़ करने लग जाती थी। तो इस बार मैंने कैलोरीज़ काउंट नहीं करी, बट मैंने माइंडफुली खाया। मुझे पता था कि ये चीज़ मेरे लिए हेल्दी है या नहीं है, ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस। तो मैंने माइंडफुली खाया, मैंने शुगर क्विट कर दी, मैंने बाहर का खाना ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था। ऑल्दो मन करता था तो कभी-कभी खा लेते थे, बट मोस्टली मैंने घर का ही खाना खाया। मैंने रोटियाँ कम कर दी। मैंने प्रोटीन इंटेक स्टार्ट कर दिया। जब मैंने प्रोटीन इंटेक स्टार्ट किया, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई मेरे एपेटाइट को कंट्रोल करने में, क्योंकि प्रोटीन टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में, तो उससे मेरी क्रेविंग्स लो हुई। एंड इवेंचुअली विथ टाइम जब मैंने जंक फूड खाना छोड़ दिया, तो उसकी भी क्रेविंग्स काफ़ी कम हो गई। मेरी वेट लॉस जर्नी में मैंने काफ़ी एग्स खाए एंड काफ़ी पनीर खाया, टोफू खाया, वे प्रोटीन खाया, वे प्रोटीन पिया, तो प्रोटीन वाज़ अ बिग पार्ट ऑफ इट। जब मैंने वेट लूज़ कर लिया, तो उसके बाद क्योंकि आई लॉस्ट मोर देन 65 केजीज़, मेरा काफ़ी लूज़ स्किन हो गया। मैंने ब्रैकियोप्लास्टी व्हिच इज़ आर्म लिफ्ट एंड मैंने ब्रेस्ट रिडक्शन भी करवाया। सब कुछ ठीक हो रहा था, बट एक दिन एक इवेंट में डांस करते टाइम देयर वाज़ एन इंसिडेंट जिसकी वजह से मुझे स्लिप डिस्क हो गया। उस टाइम पे समझ नहीं आया क्या हुआ है। इट वाज़ रियली पेनफुल, बट बाद में एमआरआई कराई तो पता लगा आई हैव अ स्लिप डिस्क इन L4 L5। स्लिप डिस्क की वजह से आई वाज नॉट एबल टू वर्कआउट एंड प्लस गर्मियाँ थी एंड मैंने काफ़ी आइसक्रीम खा ली व्हिच आई एम गिल्टी ऑफ। तो उसकी वजह से मेरा वेट गेन वापस होने लगा। आई रीगेन्ड 10 केजीज़। अब जाके जब आई एम अलाउड टू वॉक अगेन, मैंने थोड़ा-थोड़ा वॉकिंग स्टार्ट किया, मैंने वापस रनिंग स्टार्ट किया। अभी करंटली आई एम रनिंग एवरी डे एंड आई हैव लॉस्ट 4 केजीज़ बैक। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि आई शुड डू कंटेंट क्रिएशन। आई वाज़ लाइक व्हाट? मैं कभी कैमरा फेस नहीं करती थी उससे पहले, कभी नहीं किया था। बट उसने मुझे काफ़ी पुश किया कि तू कर सकती है। व्हेन आई स्टार्टेड, मुझे थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी था कैमरा को लेके, तो मैंने नॉन वर्बल मीम्स स्टार्ट किए, वेयर आई यूज्ड टू एक्ट इन सम ऑडियोज़, सम वायरल ऑडियोज़ एंड उस पे अपना टेक्स्ट डाल दिया। सो आई वाज़ फेसिंग द कैमरा बट आई वाज़ नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। धीरे-धीरे जैसे कंफर्टेबल हुए, मैंने बोलना स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड शेयरिंग माय वेट लॉस जर्नी। उससे लोग काफ़ी इंस्पायर हुए, उससे लोगों ने मुझे फॉलो करना स्टार्ट किया एंड आई स्टार्टेड पोस्टिंग लाइक 4 to 5 रील्स एवरी डे एंड मेरी रीच इतनी ज़्यादा हो गई थी, लाइक लोग मुझे कमेंट्स करने लग गए थे कि ये मुझे हर बार दिख जाती है, हर 2 पोस्ट के बाद मुझे इसका पोस्ट आ जाता है। आई वाज़ एवरीवेयर। आई रीच्ड 50,000 फॉलोअर्स एंड मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया। मैंने नया अकाउंट स्टार्ट किया, मैंने उस पे वापस स्टार्ट किया पोस्ट करना, 4 रील्स अ डे, 5 रील्स अ डे एंड मैंने 1 साल के अंदर आई गेन्ड मोर देन 200 के फॉलोवर्स। अगर आप कैमरा फेस कर सकते हो एंड आप क्रिएटिव हो, तो यू कैन मेक मनी फ्रॉम इट। कोई ओवर सैचुरेटेड मार्केट वाला सीन नहीं है। एवरीवन कैन क्रिएट कंटेंट, एवरीवन कैन अर्न फ्रॉम इट। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज आपको कंसिस्टेंटली पोस्ट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में बी इट 4-5 पोस्ट अ डे। आफ्टर यू आर लिटिल फेमस, उसके बाद यू कैन बी लाइक हफ्ते में 2 पोस्ट। बस स्टार्टिंग में जस्ट कीप डूइंग इट। आई एम लाइक वेरी कॉन्फिडेंट कि हर कोई एक कंटेंट क्रिएटर बन सकता है if they are consistent enough and creative enough. I consider myself as a content creator, but मैं एक influencer भी बनना चाह रही हूँ, क्योंकि I think I have a story जिससे काफ़ी लोगों को help मिलेगी। तो I want to influence people, I want to motivate people, I want people to feel कि they are seen, they are not alone, they are not lonely. I'm very thankful कि जोश टॉक ने मुझे आज यहाँ बुलाया, मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और जो मेरी लाइफ में हुआ, मेरी जो फीलिंग्स हैं उसको एक्सप्रेस करने का एक अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म दिया।